जी जी अभी आ रही है आवाज? जी अभी परफेक्ट है। जी पास्टर जी, मेरी गवाही ये है, आज से 15-20 साल पहले की बात है पास्टर जी। जी मैं बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो गई थी जी और मुझे अर्थराइटिस की बीमारी हो गई थी जी पास्टर जी। जी और उस बीमारी ने मुझे इतना ऐसा कर दिया था पास्टर जी कि मेरे जोड़ों का दर्द रहता था बहुत ज्यादा, जी और मैं बेड पर आ गई थी, बिल्कुल जी बेड पर आ गई थी पास्टर जी। ना तो मैं गिलास पकड़ सकती थी, ना मैं कप पकड़ सकती थी, और ना ही मैं किसी के सहारे बिना सहारे उठ सकती थी पास्टर जी। मैं जी बहुत इलाज कराया पास्टर जी, लोगों से प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी पास्टर जी, लेकिन मेरा कभी भी कुछ भी 19-20 भी मैं ठीक नहीं हुई पास्टर जी। हाँ, फिर मैंने खुद से प्रार्थना किया पास्टर जी, मैं बहुत रोई परमेश्वर के आगे। वो मेरे ही गुनाहों की खातिर पास्टर जी बीमारी मेरे जीवन में आई थी, और मैं इतना रोई, मैं पश्चाताप किया और अपना मन फिराया परमेश्वर की ओर, और उसी ने मुझे चंगाई दी। मुझे किसी ने जी जी चंगाई जी नहीं दी, जी मुझे जी किसी जी डॉक्टर ने चंगाई नहीं दी पास्टर वाह जी, वाह मुझे किसी की दुआओं ने चंगाई नहीं दी पास्टर जी। और आज परमेश्वर ने मुझे इस लायक कर दिया कि मैं चलती फिरती जी हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ, काम करती हूँ पास्टर जी, जी और परमेश्वर का वचन भी सुनती हूँ, सुनाती हूँ मेरे जी। पास्टर जी। एक सेकंड रुक जाइए सिस्टर, आपने सुना इनको? देखिए ये होता है प्रार्थना, और ये होता है प्रार्थना का असर। आप जब खुद प्रार्थना करोगे, अभी मैं सुरेश भाई को वही समझा रहा था, या उन्होंने बातें जो कर रखी उस टाइम पे मैं यही कह रहा था, खुद प्रार्थना करो। आपको जब सत्य पता चल गया, आपको जब यीशु मिल गया ना, खुद प्रार्थना करो। यहाँ वहाँ इसको इसको बोलने से क्या फ़ायदा होगा? मैंने देखा है कि फेसबुक पे आजकल एक नया नाटक शुरू हुआ है कि रात को 11-12 के बाद आ जाते हैं कुछ सो कॉल्ड सेवक लोग, और आकर कहते हैं कि हमें प्रार्थना निवेदन भेजिए, हम आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपको प्रभु जो है अभी चंगाई देगा, आप डिप्रेशन में हैं, आपको बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया इलाज नहीं होगा, आप अभी भेजिए। और नीचे चलते रहता है उनका अकाउंट नंबर। नोट किया होगा आपने, नीचे पतली से एक लाइन चलती रहती है जिसको कहते हैं स्क्रॉल, उसके ऊपर इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका नंबर, अकाउंट नंबर, इनका नाम होता है, प्रार्थना निवेदन भेजो। मैं क्या करूं, मेरा मजबूरी है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। इसके लिए वापस कहता हूं कि ये एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसको हिंदी में कहते हैं धंधा। एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है कि प्रार्थना निवेदन भेजो, और लोग आजकल है ना इतने इमोशनल है, मसीह लोग, के भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है तो लगता है कि प्रभु इनकी प्रार्थना ज़्यादा सुनेगा, जल्दी सुनेगा। याद रखिए, यीशु मसीह में कोई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड का कोई क्रिश्चियनिटी का लेवल नहीं है। हम सब एक ही कैटेगरी में, एक ही श्रेणी में आते हैं, और वो है परमेश्वर का बच्चे, बेटा बेटी की कैटेगरी में आते हैं। कोई बड़ा पास्टर है तो उसकी ज़्यादा सुनेगा, नॉनसेंस है, मूर्खता है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 16-17 लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना। तो धर्मी कौन है? हम सब हैं। हम सब धर्मी कैसे हो गए? यीशु कहता है मत्ती 5:20 में कि शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर तुम्हारी धार्मिकता नहीं है तो तुम उसके राज्य के योग्य नहीं है। तो शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर किसकी धार्मिकता है? यीशु की। यीशु की धार्मिकता बड़ी है ना, तो यीशु की धार्मिकता में मैं धर्मी हो गया, यीशु की पवित्रता में मैं पवित्र हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है। किसी के कहने पे मूर्ख बनकर उनके पीछे चले जाना, प्रार्थना निवेदन देते बैठना, बच्चों की, पति की, पत्नी की, माँ बाप की, नॉनसेंस है, मूर्खता है। वापस कह रहा हूं, इस बहन को सुनिए, खुद प्रार्थना करी और ठीक हो गई। आगे बोलिए सिस्टर। जी पास्टर जी, आज मैं पूरा विश्वास करती हूँ इस बात के लिए कि पास्टर जी, जो हम खुद प्रार्थना से मांग सकते हैं परमेश्वर से अपनी चंगाई या कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता पास्टर जी, कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से प्रेयर रिक्वेस्ट किया, मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने जितने भी कोई कुछ भी बोलता था मैं वही काम करती थी, लेकिन किसी का भी मुझे जरा सा भी आराम नहीं आया पास्टर जी। लेकिन मैंने जब अपने पापों को मान लिया और मैंने रोया और गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर आप मुझे एक बार चंगाई दे दीजिए, मैं अपने सारे बुरे कामों को छोड़ दूंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे चलूंगी पास्टर जी। प्रभु ने मेरी ऐसी सुनी कि मुझे उन्होंने पूरी रीति से चंगा किया, पूरी रीति से, मुझे कहीं पर। ओके सिस्टर, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? ये प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला? जी पास्टर जी, मेरे आपके बारे में मुझे मेरे
मास्टर ने ही वो वीडियो भेजा था और उन्होंने मुझे पहले तो वीडियो भेज दिया और उसके बाद जब मैं आपको फॉलो करने लगी तो उन्होंने मुझे मना किया कि उनको फॉलो नहीं करना है क्योंकि वो कल्ट ग्रुप है और वो सही नहीं है। मास्टर जी मैंने उनको एकदम मना कर दिया कि एक सेकंड रुक जाइए। देखिए इनके पास्टर ने बोला कल्ट ग्रुप है। मैं आपको बताता हूँ, शायद मैं अगले संडे आऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर भी, मतलब जो मेरा टॉपिक है उसी में इसको कनेक्ट करूँगा। कल्ट ग्रुप को कहने के लिए कल्ट ग्रुप का नॉलेज होना चाहिए। लेट मी रिपीट अगेन, किसी को कल्ट ग्रुप बोलने के लिए कि ये ग्रुप कल्ट है, वो कल्ट ग्रुप को बोलने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए कि मैं किसी को अगर कल्ट घोषित कर रहा हूँ तो मेरे पास में उसका ज्ञान होना चाहिए। मैं अगर कहता हूँ कि ये झूठा नबी है, ये फॉल्स प्रॉफिट है, तो मुझे वो फॉल्स प्रॉफिट का क्या कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता, तो मैं किसी को फॉल्ट कैसे झूठा नबी कैसे कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। तो मेरे को खुद को नॉलेज नहीं है। तो जो अभी इनके पास्टर ने कहा कि डैनियल राज का टीचिंग कल्ट है, तो मेरे को हंसी आती है कि उनका नॉलेज किस लेवल का है। कल्ट किसको कहते हैं पता है? जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानता उसको कल्ट कहते हैं। जो पवित्र आत्मा का अपमान करता है उसको कल्ट कहते हैं। जो पवित्र आत्मा के दानों को नहीं समझता, जिब्रिश को ऐड करता है, उसको कल्ट कहते हैं। जो स्वर्ग और नरक को नहीं मानता उसको कल्ट कहते हैं। जो पत्थरों की आराधना करता है उसको कल्ट कहते हैं। जो शैतान की पूजा करता है उसको कल्ट कहते हैं। डैनियल राज क्या करता है? वचन का प्रचार करता है, बाइबल का प्रचार करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, ट्राइयून गॉड को प्रचार करता है, पवित्र आत्मा के दानों को कॉन्टेक्स्ट में लेना है, जिब्रिश और ग्लोसा डिफरेंस करता है, उसको सटीकता से बताता है और ये कहते हैं मैं कल्ट हूँ। वाह भैया, न्याय के दिन मुलाकात होगी उस पास्टर के साथ में, मैं भी सामने खड़ा रहूंगा और ये भी खड़ा रहेगा। देखते हैं डंडे किसके ऊपर पड़ेंगे। जी सिस्टर आगे बोलिए। जी जी पास्टर जी, फिर मैंने उनसे बिल्कुल कह दिया कि पास्टर जी की शिक्षाएं बिल्कुल खरी हैं और सही हैं। मैं आपकी तो मैं बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। एक सेकंड और रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ कि उनको क्यों तकलीफ होती है, मिर्ची क्यों लगती है और वो मेरे से क्यों चिढ़ते हैं और मुझे ये नाम क्यों देते हैं। मैं आपको बताता हूँ। डैनियल राज क्या प्रचार करता है कि पैसा, दशमांश किसी के साथ जबरदस्ती मत करो। अब मैं ऐसा सिखाऊं कि जो भी दे अपनी मर्जी से दे, जो कि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 9:7 में, मर्जी से दे। निर्गमन 25:1 मर्जी से दे। कहीं पे भी किसी को भी क्या कहते हैं ना, दशमांश, श्राप का लालच, माफ करें, श्राप का डर और आशीष का लालच। रिपीट करता हूं, श्राप का डर और आशीष का लालच के नाम पे टाइट, दशमांश का धमकी और आशीष की बात नहीं करना है। ऐसा सिखाता हूं तो मैं कल्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोल सकते हैं कल्ट। जी हाँ, मैं कल्ट हूं। मैं कल्ट हूं क्योंकि मैं सही सिखा रहा हूं ना, तो मैं कल्ट हूं आपके हिसाब से, प्रभु के हिसाब से नहीं। और मैं कहता हूं कि जिब्रिश गलत है तो आप लोग मुझे कल्ट साबित करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी है, लेकिन प्रभु के हिसाब से मैं सही हूं। पौलुस को भी तो यही कहा ना, यीशु को तो भी यही कहा ना। यीशु को क्या कहा? इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वेरी गुड। किसकी अकल थी? शास्त्री फरीसियों की। क्या नहीं था? नॉलेज नहीं था। तो ऐसे लेबल अगर सही सिखाने के लिए मुझको मिल रहा है तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आगे बोलिए सिस्टर। जी पास्टर जी, क्योंकि वो खुद जिब्रिश बोलते हैं और तेल पानी पढ़ कर देते हैं लोगों को, तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे आपकी शिक्षाएं बिल्कुल भी सही नहीं लग रही हैं और मैं उन्हीं को फॉलो करूंगी, जो उनकी शिक्षाएं उन्हीं पर ही चलूंगी मैं। और मैं आपके चर्च भी नहीं आऊंगी और आपको भी, मैं समझ लीजिए मैंने पूरी तरीके से, मैंने और मेरे परिवार ने आपको छोड़ दिया है। तो उन्होंने बोला अगर आपके दिल में जरा भी 10-20% हम मेरे लिए कोई इज्जत है तो जरूर आप डैनियल राज के जो अगेंस्ट के वीडियो हैं वो जरूर देखना। तो मैंने उनको एक सेकंड मैं चाहता हूं आप देखो, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे अगेंस्ट में जितनों ने भी वीडियो बनाई है ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो और आप भी देखिए सिस्टर, और देखने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका परमेश्वर का वचन का नॉलेज किस लेवल पे है। एक आदमी ने कॉल किया था उनको मुंबई से, माफ करें महाराष्ट्र से। वो पास्टर मुझे कहता है, माइकल को कॉल किया था, वो कहता है कि पास्टर इनसे बात करके ऐसा लगता है कि आदमी पागल है। तो मैं चाहता हूं कि देखो और आपको खुद ही पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। जी सिस्टर। जी फिर पास्टर जी हमने बिल्कुल उनको मना कर दिया कि ना तो हम आपके चर्च जाएंगे और ना ही आपसे कोई हमारी बातचीत होगी। बस पास्टर जी हमने उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। बस हम सिर्फ और सिर्फ आपकी खरी शिक्षाओं को सुनते हैं पास्टर जी, और पूरी कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के वचन पर चलें और जैसा पर आप हमें सिखा रहे हैं हम उसी पर चलें। और आप दिल्ली से है ना सिस्टर? जी। आप दिल्ली से है ना?
जी जी जी। हाँ मैं जानता हूँ वंडरफुल। आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप ही नहीं मैं सबको कह रहा हूँ, जिसने खरी शिक्षा के लिए अपना स्टैंड लिया है, आपको किसी से नहीं डरना है। आपको हर चीज़ की मुहैया, आपको हर चीज़ की बैप्टिज्म, डेडिकेशन, मैयत, शादी, A to Z मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आपको मिलता रहेगा। और अगर नहीं है तो प्रभु साथ में खड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने सच्चाई के लिए स्टैंड लिया है, तो किसी के बाप से नहीं डरना है। आगे बोलिए सिस्टर। जी पास्टर जी, या। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जी, मत्ती की किताब से पास्टर जी 12वां अध्याय जी और उसकी 48वीं आयत है। जी। ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? जी। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था पास्टर जी, क्या वो अपने भाई और अपनी माता को भाई और माता नहीं समझते थे? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जितने दर्शक हैं मैं आपको भी बता दूं कि जीसस, यशु कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही कभी करेगा। ऑफ कोर्स वो खुद ही परमेश्वर है, क्या करेगा, है ना। परमेश्वर ने ये रिलेशंस बनाए, पति पत्नी का, बच्चे माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्त का, पड़ोसी का, रिलेटिव्स का। ये निर्गमन की किताब, माफ़ करें, या मूसा की मिनिस्ट्री में ये सारी बातें दी गई हैं। वो परमेश्वर खुद कैसे इनकार करेगा। यीशु का कहने का कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। यीशु कहता है, और देखो सब कुछ नहीं लिखा है ना कि क्या हुआ था, क्या कहा था। उनके घर के लोग तो यीशु को पागल कहते थे कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, मतलब ये सेंस में, आउट ऑफ सेंस में, ऐसा बोलते थे। तो जीसस को पता था कि क्या घर से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या सोच है। यीशु तो अंतर्यामी थे और हैं भी और आगे भी है, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो वो जान जाते थे कि ये घर के बाहर क्यों खड़े हैं। वो इसलिए नहीं खड़े कि अरे बेटा बाहर आ, हमें तुझे मिला, नहीं, ऐसा नहीं था। अलग मकसद था, उनका इंटेंशन अलग था। तब जीसस ने कहा कि मेरे माता पिता भाई बहन वही है जो पिता का वचन का आदर करता है या वचन पे चलता है। ये ऐसा है। बट जीसस सबको प्यार करते हैं और ये कभी नहीं सिखाते कि हम माता पिता का, भाई बहन का, या है ना, उसका तिरस्कार करें। ये ऐसा नहीं है सिस्टर। जी जी जी, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। राइट, गॉड ब्लेस यू।